जो मैंने संबोधित किया यहाँ पर, मैं समझती हूँ कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर के आज तक का जो दर्शन भी रहा है भारत का, वो हमेशा एक आत्मा पे रहा है। और मैं समझती हूँ वेदांत की जो फिलॉसफी है वो भी इसी के बारे में चर्चा करती है कि हम एक हैं। और एक जब राष्ट्र है, जब एक राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं तो उसमें एक ही चुनाव होना चाहिए। और हमारे भारतवर्ष में अमूमन 4 चुनाव, जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला बच्चों के सामने कि 4 चुनाव हो चुके हैं। 1970 से जब से यह क्रम बिगड़ा है तब से हम उसको संभाल नहीं पाए हैं। मैं नमन करती हूँ माँ भारती के पुत्र श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी समय में ये सोचा है और 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये फ्लोट किया है हम सबके बीच में। देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा से ज़्यादा संगोष्ठी करके, सेमिनार्स के माध्यम से इसके बारे में चर्चा करना शुरू करें और इसको सपोर्ट करें। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी, स्वीकार कर लिया, विपक्ष भी मांग कर रहा था। जहां कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी की मांग मानी गई है, वहीं अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव जी ने इसकी मांग की थी और ये उनकी पार्टी की जीत है। देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति करके दिखाता है उसी को लिए मानना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को कई बार अपने मंचों पर रख चुके हैं। इन लोगों से, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, उनसे भी पहले रख चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय मुद्दों पर और इस प्रकार की चीज़ों पर वो सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। उनके चिंतन में हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम आता है। मैं पुनः कहती हूँ आप सभी से कि ये सारे जितने विपक्षी हैं, जो लोग दर्शक भी ये टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भटके नहीं। और जो है अभी जो हमारे सामने आज का जो मुद्दा है जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, उसके बारे में भी चर्चा करें। मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी करते आए हैं और करेंगे। अच्छा, पहलगाम की अगर हम बात करें तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर राजनीति कर रही हैं। भले उन्होंने कहा कि वो साथ हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो वहाँ के जो मारे गए लोग थे उनके घरों पर नहीं गए, उसको लेकर राजनीति की है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि जो है अगर विपक्ष इस समय भी ऐसे देश के मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं या अपने इस प्रकार के अड़ंग बड़ंग वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश के ऐसे मुद्दे पर इतना संवेदनशील है और मुझे लगता है पूरा राष्ट्र एक है इस मामले पर। आतंकवाद किसी भी प्रकार से हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल के ही भाषण में, कल के ही वक्तव्य में बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में, बहुत शब्द साफ करके बोला है कि हम आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, आप सभी लोग वहाँ पर भी मौजूद थे, उनकी जनसभा कवर हो रही थी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज अंग्रेजी के माध्यम से भी दिया था, जिससे कि ट्रांसलेट करने में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, दैट इंडिया विल नॉट टॉलरेट any of terrorism and will continue to track down all the terrorists till the ends of the earth। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, तो बहुत साफ मैसेज है सबके लिए। और इस पे भी विपक्ष अगर जो है इस तरीके की बात कर रहा है तो उनकी, मैं सोचती हूँ, निम्न कोटि की सोच का वो परीक्षित कर। इसी से सवाल है कि जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर जो है उनकी हत्या की है पर्यटकों की, और यहाँ पर भी धर्म पूछकर विपक्षी पार्टियां ऐसे पीड़ितों के घर जाने की बात कर रही है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लोगों ने वहाँ पर झेला है और जिन लोगों के साथ इतनी आतताई हुई है और जिस प्रकार का जो है, जो लोग वहाँ पर अब नहीं रहे, उनके आप परिवारजनों से पूछिए। हम सभी को, सभी भारत के लोगों को मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि कश्मीर में उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। बहुत ही साफ शब्दों में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बताया कि धर्म पूछ करके ही उनको मारा गया। और इस बात पे भी अगर कोई अशोभनीय बात करे तो अब इसका क्या कारण कर सकते हैं। मैं समझती हूँ हमारा राष्ट्र एक है। ऐसे ढकोसलेबाजी करने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है, जो निम्न कोटि की बात कर रहे हैं, जो गंदी बात कर रहे हैं, इस पे घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं अपना, वो भी साफ सबके चेहरे आ रहे हैं सबके सामने। और राष्ट्र एक है और मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी जल्दी ये मोशन भी पास करें और फ्लोर करें
दृष्टि से हम सब, हमारा पूरा भारतवर्ष है। एक आखिरी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।